मौसी है तो मौसी, लेकिन अगर पूतना है तो फिर ऊपर से तो माँ, अंदर से कपट छिपा है, जहर को लगा के जा रहा है। लेकिन जैसे उसकी उसके मस्तक पर लगी और ब्रिज मस्तक पर लगने पर आज भाव बदल गया पूतना का, क्योंकि एक बार जो सारे संसार को मुक्त करने वाली मुक्ति है, तो सभी को शमशान से मुक्त करने वाली जो मुक्ति देवी भगवान गोपाल के पास पहुंची, कन्हैया के पास पहुंची और मुक्ति कहने लगी। हीराधारी भक्तोत्सव भगवान कह रहे हैं, मुक्ति ने जाकर के गोपाल से कहा, प्रभु हम सभी को मुक्त करते हैं, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? ये भागवत सभी को मुक्त करती है, लेकिन भागवत जैसी मुक्ति प्रदान करने वाली मुक्ति कन्हैया से कह रही है कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, मुझे भी कोई उपाय बताओ। तो कन्हैया ने क्या सुंदर कहा है कि मुक्ति कहे गोपाल से, मुक्ति कह रही है कि मुक्ति कहे गोपाल से और मेरी मुक्ति बतलाए, और ब्रजरज जो मस्तक लगे, ब्रजरज जो मस्तक लगे सो मुक्ति मुक्त। अगर ब्रज की रज मस्तक पर एक बार लग जाए तो मुक्ति भी मुक्त हो जाती है। अगर संसार के प्राणी के हृदय पर मुक्ति मिल जाए, ब्रज की रज मिल जाए, तो वो भी मुक्त हो जाएगा, वो भी मुक्त हो जाएगा। ब्रज की ऐसी महिमा है। और जैसे पूतना के शरीर पर मुक्ति की रज गिरी, ब्रज की रज, संतों की रज, तो आज सीधा किसी के घर नहीं गई पूतना। बताओ भागवत में कई प्रमाण है, पूतना किसी के घर में गई हो, किसी के महल में गई हो, सीधी लगन कन्हैया के पास लगी है, सीधे यशोदा के महल में पहुंची। और जैसे यशोदा के महल में पहुंची और दरवाजे पर द्वारपाल खड़े थे, ग्वालवाल खड़े थे, बोले तुम कौन हो, कहां से आई हो? पूतना ने थोड़ा सा ऊपर को घूंघट किया, बोली सुनो हम कन्हैया की मौसी है। कौन? बोले कन्हैया की मौसी है। ग्वालवाल बोले बाबा की डांट खान है, तो जल्दी जान दो, आगे आप कछु नहीं पूछना। मौसी एक ही शब्द में तुरंत कह दिया, बोले अब कछु नहीं पूछने, जाने दो। बोले नकाब तो बता दो, बोले हम देवती की बहन हैं। बोले जाओ जाओ जल्दी जाओ। अंदर पहुंची और अंदर जाकर के देखा कि हमारा कन्हैया पालने में झूल रहा है, कन्हैया हमारा पालने में झूल रहा है। और जब कन्हैया पालने में झूल रहा है तो कन्हैया के दर्शन को करके आज प्रसन्न हो गई। हे गोविंद, हे नारायण, आपकी छवि बहुत है। लाखों मुखों से कन्हैया की छवि को, सुंदरता को अगर बोला जाए तो भी मैया यशोदा को बुलाया, यशोदा से कहा बहन हमारे पास 2 वरदान है। यशोदा से कहा कि हमारे पास 2 वरदान है। बोले क्या वरदान है? यशोदा बोली तुम्हारे पास बहन क्या 2 वरदान है, शीघ्र बताओ। तो आज पूतना ने कहा जिस बालक को हम अपनी गोद में ले ले वो बालक अजर अमर हो जाता है। जिस बालक को अपनी गोद में ले ले वो बालक अजर अमर हो जाएगा। और जिस बालक को अपने दूध का पान करा दें उसके शीघ्र दुष्टों का कल्याण हो जाएगा। ये भूल गई कि हम जो वरदान दे रहे हैं दूसरा, सबसे पहले तो शत्रु बन करके हम ही आए हैं। पूतना भगवान के दर्शन में मोहित हो गई। कहा जाता है गजब की बंसी बजती बंसीधर, कन्हैया की करूं तारीफ मोहन या मुरलीधर। ऐसे गोविंद की बांसुरी बजती है, ऐसे कन्हैया की बांसुरी। कन्हैया की सुंदरता में मोह बैराग है। पूतना ने कहा कि अगर कन्हैया के दर्शन से मुझे मोह आ गया है तो हम कन्हैया को वरदान दे चुके। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? यशोदा जी को बता रही है। पूतना ने बताया मैं पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रतनमाला, राजा बलि की पुत्री रतनमाला। और जिस समय मैंने कन्हैया को छोटे रूप में बावल के रूप में देखा और बावल के रूप में देख करके मैंने उसी समय भगवान की छवि को देख करके कहा अगर ऐसा पुत्र मेरे होता तो मैं धन्य धन्य हो जाता। कन्हैया की छवि को, बावल की छवि को देख करके ऐसा वरदान मांगा, ऐसा अगर पुत्र होता तो मैं धन्य हो जाती। और
जब देखा कि मेरे पिता से भीख मांगने आया तो कहा अगर पुत्र ऐसा हो भी जाता और भिखारी बन जाता तो मैं उसको अपने स्तनों में जहर लगा के मार देती। भगवान बोले एव मस्तु कल्याण मस्तु, तुम्हारे दोनों वचन होंगे। आज पूतना वही रत्नमाला दोनों वरदान को इस सुजा को बता देते हैं कि हमारे पास वही दो वरदान हैं। और मैया, क्योंकि कोई माता को पता लग जाए पंडित जी कुछ जानते हैं तो माता तुरंत पहुंच जाएगी, महाराज हमारा हाथ देखो, हमारी कुंडली देखो, अच्छू हमें बताओ। आदत होती है माता, कुछ ना कुछ जरूर पूछने लगते हैं। यशोदा ने जिस समय जान लिया कि तो सब जानती है, तुरंत कन्हैया को गोद में दे दिया। जैसे कन्हैया को गोद में दिया, कन्हैया ने नेत्रों को बंद कर लिया। और जैसे कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया, पूतना कह रही कन्हैया तुमने नेत्रों को क्यों बंद किया है, इसका क्या कारण है, आपने नेत्र क्यों बंद किया? क्योंकि कन्हैया के नेत्र चंचल है। कन्हैया के जो नेत्र हैं वो चंचल हैं। कन्हैया के नेत्रों में प्रेम, कन्हैया के नेत्रों में वैराग्य, कन्हैया के नेत्रों में मोह का वास है। कन्हैया अगर अपने नेत्रों से पूतना को एक बार देख लेते तो फिर पूतना जहर कन्हैया को, इसलिए कन्हैया ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। और जैसे कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया और बंद करने के बाद कन्हैया की लीला क्या हो रही है। एक संत बोले कन्हैया ने नेत्र इसलिए बंद किए कि पूतना जो है वो जहर को लेकर के आई और कन्हैया में जहर पीने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए पूतना से जहर कौन पिएगा। तो कन्हैया भोलेनाथ भगवान कालों के काल महाकाल देवों के देव महादेव की प्रार्थना कर रहे हैं कि हम तो दूध का पान करेंगे और जहर का पान आप मेरे हृदय में आकर के पान करना। इसलिए कन्हैया ने नेत्रों को बंद किया। ये बोले शंकर जहर आप पी लेना हमारे हृदय में बैठ के और दूध का पान हम करेंगे। एक सज्जन बोले ऐसी बात नहीं है, तो फिर कैसी बात है, फिर क्या कारण है? बोले इसका कारण यह है कि कन्हैया जब राम बन करके आए, कौन बन करके आए? जब राम त्रेता युग में बन करके आए थे और त्रेता युग में राम रूप में उन्होंने सबसे पहले एक ही बाण प्राण, एक ही बाण में ताड़का का कल्याण किया। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन सबसे पहले किसका कल्याण किया? ताड़का का। और जब युद्ध करने गए तो नाक किसकी काटी? शूर्पणखा की। कौन थी वो? महिला थी कि नहीं? और जब द्वापर में आए तो सबसे पहले 3 दिन के कन्हैया किसको मार रहे हैं? पूतना को मार रहे हैं। एक विद्वान बैठे थे, ऐसे ही मान लो, हाँ, श्याम के चाचा जैसे बैठे या श्याम के जैसे जीजा जो हाँ तहसीलदार के साथ में रहते थे, ऐसे एक विद्वान बैठे थे। तो वो बोले महाराज इसलिए कन्हैया ने पूतना को मारा कि आजकल की जो सरकार है ना वो दुकानों पे छापा मारती है, गुटखा की दुकान पे मारेगी, दारू की दुकान पे मारेगी, कच्ची शराब बंद कराएगी। लेकिन हमारा जो परमात्मा था वो जो राक्षसों की जननी थी, राक्षसों को जो उत्पन्न करने वाली थी, उस फैक्ट्री को ही सीधा बंद कर देते थे। बोले जब जननी रहेगी तो राक्षस उत्पन्न कैसे हो? इसलिए भगवान ने त्रेता में ताड़का और शूर्पणखा का कल्याण किया है और द्वापर में पूतना का कल्याण किया है। एक सज्जन बोले नहीं कन्हैया ने ऐसा नहीं किया है। बोले तो फिर कैसा किया है? बोले कन्हैया ने इसलिए नेत्र बंद किए कि ये रिश्ता मौसी का है। किसका रिश्ता है? मौसी का। और मौसी के रिश्ते में अगर हम नेत्र खोल के कल्याण करेंगे तो लोग हमें कलंकित कर देंगे कि एक पुत्र ने अपनी माँ जैसी मौसी को मार दिया। इसलिए हम नेत्र नहीं खोलेंगे, तभी हम मौसी को मार सकते हैं, तभी हम मौसी को। तो आज जैसे पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और गोद में लेकर के आज रोने लगी, नेत्रों में अश्रु आ गए और दूध का पान कराने लगी। कह रही है पूतना आज कन्हैया को गोद में लेकर के दूध को पान कराते हुए, तेरी अखियां हैं जादू भरी, कि तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी,
कन्हैया ने और दूध का पान करते करते आज प्राणों का पान करने लगे। दूध का पान करते करते जैसे प्राणों का पान कर रहे हैं और प्राणों के पान करते करते दूध न करे, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। कन्हैया बोले पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं। कन्हैया बोले पहले तो हम पकड़ते नहीं हैं और जब पकड़ लेते तो फिर छोड़ते नहीं है, फिर छोड़ते नहीं। इस समय ऐसा कहा क्यों? जिसने अपनी सौंप तो डोर उलझ कभी सकती नहीं सो पकड़े नंद। आज ऐसा लीलाधारी भक्त हुआ, मैं छोड़ने वाला नहीं। और जैसे पूतना अपने भाव में आई तो 6 कोस का बाग नष्ट हो गया। आज जाकर के कन्हैया की लीला को किया, 6 कोस का बाग नष्ट हो गया। कन्हैया आज पूतना के शरीर पे खेल रहे हैं। यशोदा नंद सभी ब्रजवासी दौड़ करके आए, मेरा कन्हैया कैसा है, मेरा कन्हैया कैसा है। कन्हैया को हृदय से मैया ने लगा और कहा इस सारे ब्रजवासियों की दया से, ब्रजवासियों की कृपा से मेरा कन्हैया आज जीवित है, खेल रहा है। आज का मनुष्य होता तो क्या कहता कि मैंने जो दान पुण्य किए हैं, मैंने जो दान पुण्य किए हैं उनके कारण से मेरा कन्हैया बच गया है। लेकिन यशोदा करे नहीं, जो ब्रजवासियों ने दान पुण्य किया है, जो भजन किया है, उनकी सेवा से मेरा कन्हैया आज राक्षसी के द्वारा बच गया है। पूतना का कल्याण कन्हैया ने कर दिया। पूतना का कल्याण करने के बाद कन्हैया को मैया ने लिया, दूध का पान कराया, कन्हैया को सुला दिया। ठुमुक ठुमुक पग धरत कन्हैया रे, नाचे नच लाल नचावे हर की। आज इस समय कन्हैया को सुलाया। कन्हैया आज सिर्फ 1 महीने के हुए हैं और कन्हैया को आज पालके में सट्टा मानी होता है बैलगाड़ी। क्या होता है? बैलगाड़ी में कन्हैया को लिटा दिया और जिस पालने में कन्हैया लेटे, ऊपर मथानी रखी हुई है। कंस ने कहा कि 3 दिन पहले पूतना गई थी और 1 महीना हो गया, पूतना की कोई खबर नहीं है। जो गया है सो लौट के नहीं आए तो घर वालों को चिंता होती है। राजा अधिराजा कंस कह रहा है कि पूतना गई लेकिन लौट के नहीं आई। पूतना गई तो है लेकिन लौट के नहीं आई, इसका क्या कारण है? तो इन्होंने सक्टासुर नाम के दैत्य को भेज दिया, जाओ और हमारी बहन पूतना की खोज करके लाओ। सक्टासुर नाम का दैत्य जो है राक्षस, तुरंत आज राजा का आदेश से कहा गया है राजा की अगाड़ी और घोड़े की, क्योंकि राजा मन की बात को और नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब जाने का हो। राजा के मन को कोई समझ नहीं सकता है। साहब कब नाराज हो जाए कर्मचारी पहचान, साहब की मर्जी है, राजा की मर्जी है, कब क्या करने लगे कोई पहचान नहीं सकता। सक्टासुर नाम के दैत्य को आदेश दिया। सक्टासुर नाम का दैत्य गया और लांगूटे के रूप में जैसे बैलगाड़ी के पास पहुंचा, कन्हैया लेटे। कन्हैया बोले देखो फिर मामा ने एक राक्षस भेज दिया, मामा ने एक राक्षस भेज दिया है अपनी बहन को देखने के लिए। कन्हैया ने लेटे लेटे देखा चारों तरफ, बोले कोई नहीं देख रहा मुझे। कन्हैया ने पैर का प्रहार किया और सक्टासुर नाम के दैत्य का कल्याण कर दिया। जिस सक्टासुर नाम के दैत्य का कल्याण किया, आज मखानी का दही जो पूरे रोड पर दिखाई देने लगा। मैया यशोदा बोली ये क्या है? हाँ? ये क्या है? जैसे देखा मेरे सामने मेरे परमात्मा ने। एक छोटा सा लाला बोला मैया कुछ नहीं है। कन्हैया ने पैर बढ़ाया और गाड़ी को पलट दिया। मैया बोली चुप, छोटा सा कन्हैया इतनी बड़ी गाड़ी जिसमें नॉर्मल माखन रखा हो उसको पलट सकता है? बताओ अच्छा, छोटी सी गाड़ी में नॉर्मल माखन रखा हो कन्हैया पलट सकता है? नहीं पलट सकता है, बैठ जाऊंगा। इस समय ऐसा श्री श्याम सुंदर लीलाधारी भक्त वत्सल भगवान है।